हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम विश्व के मानचित्र के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी का एक मानचित्र आपके सामने है। इसमें जो स्थलीय भूभाग आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का और ग्रीन कलर का, ये सब इनको महाद्वीप कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा जाता है। और पृथ्वी के जो जलीय भाग है, ये जो पूरा ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, उस पूरे भाग को हम महासागर के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कितने महाद्वीप होते हैं और कितने महासागर होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप कुल मिला के 7 महाद्वीप विश्व के मानचित्र में दर्शाए गए हैं और 5 महासागर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये जो पूरा आपको ब्राउन कलर का और ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एशिया महाद्वीप है। इसके बाद में यहाँ से एक लाइन खींची हुई होती है, जो कि इधर वाला जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहला कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप। तीसरा कौन सा हो गया, ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये पूरा बना हुआ है, इसको अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद में अंटार्कटिका जो ये है नीचे का जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसको अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये छोटा सा जो कॉन्टिनेंट है, इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कितने हो गए, 7 हो गए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप 3, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका 4, दक्षिण अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6 और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं एरिया वाइज, किसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। उसके बाद में जो दूसरे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अफ्रीका महाद्वीप। फिर उसके बाद में जो तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। उसके बाद में जो पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर उसके बाद में जो छठा सबसे बड़ा है वो है यूरोप महाद्वीप। और जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दोस्तों, ये 7 महाद्वीप हो चुके हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं महासागर के बारे में। दोस्तों, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट महासागर है वो है पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर धरती गोल होने की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर का जो आपको जो भाग दिख रहा है पृथ्वी का, ये और इधर का ये पूरा, ये पैसिफिक ओशन के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। इधर वाले हिस्से को पूर्वी प्रशांत महासागर कहा जाता है, इधर वाले हिस्से को पश्चिमी प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में जो एस आकृति बनी हुई है, जो एस शेप में जो जो ओशन बना हुआ है, वो है अटलांटिक ओशन। इसको हम क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन कहा जाता है। मतलब अटलांटिक महासागर कहा जाता है। ये एस की शेप में बना हुआ है। जो अंग्रेजी का जो एस एस होता है, उसके शेप में ये बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे महासागर के बारे में। तो जो तीसरा महासागर है वो इंडियन ओशियन है। मतलब हिंद महासागर है। जो हिंद महासागर है वो एम शेप में बना हुआ है। इंग्लिश का जो लेटर एम होता है उसकी शेप में जो महासागर बना हुआ है वो कौन सा महासागर है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो चौथा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन सा होता है, ये जो पृथ्वी है जिसका जो उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर का जो गोलार्ध है, यहाँ पर जो ये ओशियन फैला हुआ है, इसको आर्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो क्या कहते हैं, लास्ट का जो होता है दक्षिण गोलार्ध का जो ओशियन है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध का जो महासागर है, इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कितने
कितने ओशियन हो गए, कितने महासागर हो गए। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर हो गया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी भाग हो गया प्रशांत महासागर का। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, मतलब अटलांटिक महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, हिंद महासागर है जो एम शेप में बना हुआ है। चौथा कौन सा है सबसे बड़ा, आर्कटिक महासागर है जो कि उत्तरी गोलार्ध पर है पृथ्वी के। फिर दक्षिणी जो गोलार्ध पर जो है अंटार्कटिका महासागर, उसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से जाना जाता है। होप आपको ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको जो वर्ल्ड या इंडिया या राजस्थान के मैप के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार के मैप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।